तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इस किंगडम के एडवाइजर अभी भी अपनी बहस को जारी रखते हैं और वो कहते हैं एक ह्यूमन का तुम्हारी क्वीन बनना ये पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट हमारे नोबल ब्लड से होना चाहिए। और ये सुनने के बाद वो बीस्ट अपना रॉब झाड़ते हुए वहां से उठ के जाने लगता है। जाते जाते वो एडवाइजर फिर पीछे से एक बात और कहने लगता है, तो ठीक है फिर एटलीस्ट तो मेरी इस बात को तो सुन लो। तो इसी में सारिफी के पास साई और क्लॉप्स आके कह रहे होते हैं कि प्लीज आप यू मैंशन में इस वक्त खुलेआम ना घूमे ना, किंग हम पे आके बहुत ज्यादा भड़केंगे। ये सुन के सारिफी अपने मन में सोचने लगती है, आखिर इतने वक्त से किंग खुद को जख्मी करके सेक्रीफाइस लोगों की जान बचा रहा था, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और दिल के बहुत अच्छे हैं। और वो अगर अपने आप को गुस्से में और लोगों को रौब में रखते भी हैं ताकि लोग फजूल में एक दूसरे की जाने ला दे, और अपने डर से वो लोगों पे रौब जमा के रखता है ताकि कोई भी जहमत ना करे एक दूसरे की जान लेने की भी। यही दिमाग में रखते हुए मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती, क्योंकि वो अभी तक मेरे बारे में लोगों से बहस कर रहा होगा। और ये कहते हुए सारिफी पीछे मुड़ते ही है कि वो किंग से जा टकराती है। किंग उसके हाथों में उठाते हुए उससे पूछने लगता है, सारिफी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? साय ग्लोब्स मैंने तुम लोगों को एक ही जिम्मेदारी दी थी, और वो जो कि इस पे नजर रखना, और वो भी तुम लोग ठीक से ना कर पाए। सारिफी इनकार करते हुए कहने लगती है, नहीं लियोन हार्ट, मैं अपनी मर्जी से बाहर आई हूँ। बाय द वे लियोन हार्ट का मतलब होता है ब्रेव हार्ट, जो कि सारिफी ने उसे ये नाम दिया होता है। सारिफी को उसे यूं पर्सनल नाम देता देख के एनोबेस काफी ज्यादा हैरान होता है। तो इसी में हम सारिफी को लियो के रूम में देखते हैं। वहीं पे अब लियो से कहने लगता है, सारिफी हालांकि मैंने तुम्हें मना किया था कि इस रूम से एक कदम भी बाहर ना निकालो। सारिफी भी आगे से बोलने लगती है, मैं ये जानती हूँ मेरे लॉर्ड, पर मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें किसी तरीके से तुम्हारी मदद कर पाऊँ। सुन के लियो भी फिर आगे से कहने लगता है, और हाँ मैं जल्दी कोर्ट बैंक्वेट रखने को जा रहा हूँ जिसमें नोबल्स और रॉयल्टी दोनों होंगे, और तुम उनके सामने हाजिर होगी एज अ क्वीन उनकी। दरअसल ये सब कुछ मेरा एडवाइजर चाहता है, वो चाहता है मैं तुम्हें सबके सामने ले जाऊं, और इसके बाद ही मुझे उनका असली रवैया पता चलेगा, और शायद से इससे मेरा दिमाग खुल जाए और मैं खुल के सोचूं। और यहाँ पे लियो से बताता है, चाहे जो भी हो जाए अपना सर बुलंद रखना। और हाँ एक और चीज, मुझे बैंक्वेट में लियो हार्ट मत बुलाना। ये कहते हुए लियो हार्ट यहाँ से चला जाता है। फिर इसी तरह पूरा दिन जब गुजर जाने के बाद लियो हार्ट वापस लौट के अपने रूम में दाखिल होता है, तो वो नोटिस करता है सारिफी उसका इंतजार करते करते दीवार के सहारे अब सो गई है। लियो उसके पास जाके उसे जूं ही उठाता है तो उसकी गोद में से एक फ्लावर टपकता है। खैर यार इसी में सारिफी काफी ज्यादा डर जाती है, और उठने के बाद वो कहने लगती है, योर मैजेस्टी मुझे माफ कर दो, जबकि आज आपका दिन कितना ज्यादा बिजी था और मैं आराम से यहाँ पे खराटे मार के सो रही थी। यो यहाँ पे बोलने लगता है, सबसे जरूरी बात यह है तुम्हारी ये जोली में फ्लावर्स कहाँ से आए, क्योंकि यहाँ पे तो फ्लावर्स थोड़ी देर में मुरझा जाते हैं। तो सारिफी इसके जवाब में बोलते हैं, ये आर्टिफिशियल है, मैंने खुद ही बनाए हैं। तो मैंने सोचा था जब आप लौट के वापस आएंगे ये शायद से आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर दे। यो भी इस पर बोलने लगता है, शायद से ये नकली फ्लावर्स मुझ पे जचते हैं, जैसे कि मैं नकली किंग हूँ इसी तरह ये फ्लावर्स भी नकली हैं। और जो रात को डर के मारे छुपा बैठा होता है अपने इस पाँव को छुपाने के लिए, इससे पहले वो आगे भी बोल पाता, सारिफी उसकी पीठ से अपनी पीठ लगाते हुए कहने लगती है, ऐसी हरगिज बात नहीं है, चाहे जरूर ये आर्टिफिशियल क्यों ना हो, पर एक बार अगर ये तुम्हारे दिल पे उतर आए तो इनका भी असर बिल्कुल असली जैसा होता है, बल्कि इससे बढ़ के तुम वो शहद की मक्खी हो, वो बी हो जो उनके ऊपर उतरती है इन फ्लावर्स के ऊपर। वो काफी मेहनत करते हैं अपने दोस्तों के लिए, और यहाँ तक वो तुम्हारी तरह बड़ी और फ्लफी भी होती है। और जब से मुझे मालूम पड़ा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सेक्रीफाइस होंगी, इसके बाद से मुझे 20 का रोल काफी ज्यादा डेडिकेशन और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगा था। और इसी तरह तुम्हारे भी काफी ज्यादा काम है, तुम फेक नहीं हो, और शायद से मुझे भी एक दिन बहुत अच्छी वजह मिल जाए। ये कहते हुए थक के सारिफी उसकी टेल पे दोबारा से सो जाती है, और अगले दिन कोर्ट बैंक्वेट शुरू होने को जा रहा होता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बीस्ट यहाँ पे जमा हो रहे होते हैं। एनाबेस सारिफी के पास आके कहने लगता है, वो इंसानी लड़की, मैं चाहता हूँ तुम इनके सामने ज्यादा चर्चा मत करना, इनफैक्ट इनके सामने कुछ ना करना, और अपनी औकात याद रखना। ये मत भूलो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा गया है क्योंकि हमारा किंग ऐसा चाहता है, वो भी सिर्फ वक्ती तौर पे। और सारे लोगों में यहाँ तक मैं भी तुम्हें क्वीन मानने से इनकार करता हूँ, पर अब जबकि तुम जा रही हो मैं चाहता हूँ तुम बिहेव करो और उसकी इज्जत का फालूदा मत निकालना। तो हाँ यार अब दूसरे सी में हमें कोर्ट बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बीस्ट वगैरह को किंग से काफी ज्यादा उम्मीद होती है कि कौन होने को जाएगी उसकी रानी। किनन बिल्कुल इसी की तरह खूबसूरत और बहादुर होगी। और अब थोड़ी देर में यहाँ पे लियो सारिफी के साथ एंटर करता है। देखने के बाद जिस पर नजरें ठहराने के बाद सारे बीस्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो
सारे अब एक ही वक्त में उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगता है और बस उसकी एक चीख ही काफी होती है सबको चुप करवाने के लिए। तो सारिफी उससे बताने लगती है तो मैं ये करने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम था ऐसा ही होगा क्योंकि मैं एक फेक हूँ। ये कहते हुए वो अपने मन में मजीद बोलती है इसके बावजूद भी मुझे अपने सर को बुलंद रखना है और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है। और अब यही सोचते हुए सारिफी अपनी कुर्सी से उठते हुए सारे गेस्ट के खाने की तरफ बढ़ती है। बस उसे रोकने की कोशिश करता है पर किंग के ऑर्डर एब्सोल्यूट होता है। सारिफी उन्हें खुद खाना सर्व करती है और इसी तरह सारिफी जारी रखती है और उसकी काइंडनेस वगैरह देख के अब बीस्ट वगैरह अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे स्पेशली खाना तो बहुत ज्यादा गजब किस्म का होता है, बहुत गजब किस्म का खाना उन सब बीस्ट वगैरह के ऑनर में सर्व किया गया होता। और अब इससे कहीं ना कहीं पे कुछ बीस्ट वगैरह के मुंह पे स्माइल आ ही जाती है और बात यहाँ पे भी आके खत्म ना होती है। सारिफी इवन यहाँ पे किचन में भी जाके मदद करी होती है और अभी भी यह सब देख के एक बीस्ट ना खुश होता है और वो कहता है मैं इससे इतनी आसानी से स्लाइड नहीं होने दूंगा। सब में सारिफी एक फ्रूट ड्रिंक को देख के कहने लगती है आखिर ये क्या है। तो इस पर साय और क्लॉस बताते हैं फ्रूट वाइन है जो कि काफी ज्यादा रेयर है जो कि यामन्या की मेयर की तरफ से गिफ्ट है। जो सुनने के बाद सारिफी यही ड्रिंक्स को लियो की तरफ लेके जाने लगती है। अभी वो फ्रॉग एक अच्छा मौका देख के अपनी दुम उसके पैर में ले आता है, इसी कारण सारी ड्रिंक्स अब किंग के ऊपर गिर जाती है। यही मौका देख के वो फ्रॉग अब उस पे चिल्लाने लगता है कि कितनी बेइज्जती की है तुमने हमारी किंग की। और एक बार फिर से सारे के सारे बीस्ट उसे अपने शक भरी निगाहों से घूरने लगते हैं और उल्टा लियो सारिफी के मुंह पे लगी थोड़ी सी वाइन को चाट लेता है। और इसके बाद किंग उस फ्रॉग को पकड़ते हुए कहने लगता है आखिर कितनी लंबी है तुम्हारी दुम। उसकी इंसल्ट एक तरह से मेरी इंसल्ट है। और ये कहते हुए वो बस उसकी जान को नोचने को ही जा रहा होता है। सारिफी वक्त रहते ही किंग को रोक लेती है। फिर किंग उससे बोलने लगता है याद रखो तुम्हारी जिंदगी उसी एक मामूली लड़की ने बचाई है इसके तुमने इज्जत पे कीचड़ उछाड़ने की कोशिश किया, अब दफा हो जाओ। और ये कहते हुए लियोनहार्ट यहाँ से चला जाता है। इसी में हम सारिफी को थोड़ा उदास सा देखते हैं। अब थोड़ी देर में सारिफी अपने आप को एक बहुत बड़े फ्लाइंग बीस्ट ड्रैगन पे पाती है। इसके साथ ही साथ वहाँ पे लियो हार्ट भी होता है। लियो उसे बोलता है ये मेरा होली बीस्ट गुइबर है। लियो उसे इसलिए यहाँ पे लाया होता है ताकि वो उसकी उदासी को खत्म कर सके। सारिफी यहाँ पे इससे बोलने लगती है आपका शुक्रिया, एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा था कि आप मुझे छोड़ देंगे क्योंकि कोई ह्यूमन क्वीन नहीं चाहता आपकी किंगडम में। ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही क्या जैसे कि आपके सेनेटर और एडवाइजर ने सोच रखा था। और अब तो मुझे खुद भी लगता है मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सर पे बर्डन हूँ। और इसी में गुइबर अब एक बहुत बड़ी चोटी पे लैंड करता है। और इसके बाद किंग उसे बोलने लगता है मत बोलो, एक बार मैं तुम्हें पहले भी निगल चुका हूँ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम आज के बाद से मेरा एक हिस्सा हो। तो सारिफी आगे से बोलने लगती है वो सब तो ठीक है पर बैंक्वेट के दौरान आप एक 20 की जान लेने को जा रहे थे, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ और शायद आगे भी ऐसा हो। तो किंग आगे से बोलता है जैसे कि तुमने मुझे पहले रोका आगे भी तुम मुझे रोक लेना इसी तरह। और ये कहते हुए वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उससे बताने लगता है मैं इस जगह का किंग हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है मैं अपनी जमीन को महफूज रखूँ। और जबकि मैं एक फर्स्ट किंग हूँ मुझ पर कुछ ज्यादा ही बर्डन होता है, पर जबकि मैं तुम्हारे साथ होता हूँ सारिफी इस किंगशिप की जंजीरों से महफूज हो जाता हूँ। सिर्फ जो तुमने मुझे नाम दिया उस नाम से मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं अपनी ड्यूटी को भूल सकता हूँ। यकीनन मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया। तुम्हारे साथ से मैं एक दिन असली किंग कहलाऊंगा। तुम मेरा साथ दोगी, मेरी साइड पे रहोगी और यही तुम्हारा रोल है। और अब मैं चाहता हूँ सारिफी तो मुझे अपने दिए हुए नाम से बुलाओ। इस पर सारिफी मुस्कुराते हुए उसका नाम लेती है लियो हार्ट। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे एपिसोड खत्म होती है।